अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के कारण ही दुनिया को ट्रेड वॉर का सामना करना पड़ रहा है तो आप गलत है। जबकि इससे पहले भी 1930 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर के कारण भी दुनिया को ट्रेड वॉर का सामना करना पड़ा था और लगभग एक दशक तक दुनिया आर्थिक महामंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में चली गई थी। साल 1921 का समय था। अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश हो जाता है। वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोपीय देशों ने अपनी खेती करना फिर से शुरू कर दिया था, जिससे अमेरिका में जो किसान थे ना, उनके कृषि उत्पादों की मांग में कमी आ गई। अब विदेशों से आने वाला अनाज अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा था। साल 1928 के राष्ट्रपति चुनावों में हूवर ने किसानों के समर्थन का वादा किया। अब वो एक ऐसी नीति बनाना चाहते थे जिससे देश के किसानों और व्यापारियों को लाभ हो। तब हूवर प्रशासन ने अमेरिका को संकट से बाहर निकालने के लिए और देश के किसानों और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया। अब 17 जून 1930 को राष्ट्रपति हूवर ने स्मूथ होले टैरिफ एक्ट पर साइन कर दिए। इसके बाद में यूएसए में आने वाले लगभग 20,000 से भी ज्यादा विदेशी सामानों पर 40% से 50% टैरिफ बढ़ा दिया गया और यह अमेरिकी इतिहास में सबसे ऊंचा टैरिफ था। इसके बाद में कई अन्य देशों ने भी जवाबी टैरिफ लगाया अमेरिका के ऊपर, जिनमें मेनली थे कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने ना केवल अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाया बल्कि व्यापार करने के लिए ऑप्शनल ऑप्शन भी ढूंढ लिए। देखो, कुछ भी हो, लेकिन इस टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबली व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और साल 1930 से लेकर साल 1933 तक पूरी दुनिया वैश्विक व्यापार महामंदी की चपेट में चली गई। लेकिन इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तब रोजगार और उत्पादन की मांग बढ़ी, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अब अमेरिका के इस टैरिफ लगाने की वजह से दुनिया में महामंदी देखने को मिली, लेकिन अमेरिका भी इसके असर से बच नहीं पाया। अमेरिका के एक्सपोर्ट में भारी कमी आई, स्पेशली कृषि के क्षेत्र में। 9,000 से ज्यादा बैंक दिवालिये हो गए, लोगों की बचत खत्म हो चुकी थी और बेरोजगारी के आंकड़े साल 1933 तक 13 मिलियन तक पहुंच गए। उस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए भारत पर इनडायरेक्टली रूप से इफेक्ट पड़ा। देश से जूट और कपास के एक्सपोर्ट में कमी आई। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसानों की इनकम पर पड़ा। लोग अपना सोना बेचने लगे, जिससे क्या हुआ, गोल्ड का जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया और इसका फायदा ब्रिटेन को मिला।